भगवान भैरव का ये दरबार रहस्यमय है। इस दरबार से जुड़ी ऐसी अनेकों परंपराएं हैं जो सदियों से एक ही रूप में निभाई जाती रही हैं। इस दरबार में भगवान काल भैरव मराठा पगड़ी पहनकर विराजमान रहते हैं, जो पेशवा की तरह दिखाई देते हैं और देते हैं सुख समृद्धि के साथ साथ मोक्ष का वरदान। उज्जैन के इस दरबार में काल भैरव चांदी के दरबार में विराजमान हैं। बाबा चांदी की चौकी पर सुशोभित रहते हैं। बाबा के दरबार में काल भैरव सिंदूरी रंग में नजर आते हैं। मान्यता है कि भैरव का ये बाल स्वरूप कुंडली के हर ग्रह दोष को दूर कर देते हैं। बाबा का छत्र चांदी का है, सिंहासन भी चांदी का और बाबा का द्वार भी चांदी से बना हुआ है। बाबा शिव अवतारी हैं, इसलिए काल भैरव हमेशा रुद्राक्ष की मालाओं से सुशोभित रहते हैं। चांदी के गर्भगृह में विराजमान बाबा का स्वरूप काफी मनमोहक है। बाबा के स्वरूप को जितना देखते जाओ, ये उतना ही मन में बसता जाता है। इस धाम में भैरव बाबा का अर्चन, पूजन, देखभाल किसी बालक की तरह किया जाता है। बाबा का ये धाम बाहर से किसी किले की तरह दिखता है। चूंकि इंदौर मराठा सरदारों का गढ़ रहा है, इंदौर की रियासत में उज्जैन रहा है, इसलिए मंदिर का बाहर का आवरण मराठा स्थापत्य से प्रभावित दिखता है। किलेनुमा मेहराब में काले पत्थर की दीवारें बनाई गई हैं। 2 मंजिला ये द्वार जिससे निकलकर आगे जाना होता है। ऊपरी मंजिल प्राचीन काल में सुरक्षा के लिए थी, जिस पर सैनिक मंदिर की निगरानी करते थे। इस दरवाजे के अंदर घुसते ही मुख्य मंदिर के दर्शन होते हैं। बाबा बटुक भैरव सोने से जड़े गुंबद वाले गर्भगृह में विराजमान हैं। मंदिर के शिखर पर लहराती भगवा पताका साफ साफ दर्शाती है कि सिद्ध धाम में बाबा भैरव का स्थान है। कुछ सीढ़ियां चढ़कर श्रद्धालु सीधे बाबा के रूबरू होते हैं। बाबा बटुक भैरव स्वरूप की आरती विशेष पुण्यकारी मानी जाती है। काले कपड़े पहनकर मंदिर के महंत बटुक भैरव की दीप आरती करते हैं। आरती के वक्त भक्तों द्वारा भजन कीर्तन होता है, जो माहौल को और भी अलौकिक बनाता है। बाबा भैरव का स्वरूप जितना आकर्षक है, उतनी ही आकर्षक है उनके सिर पर विराजने वाली पेशवाओं की पगड़ी। बाबा भैरवनाथ को पगड़ी पहनाने की ये परंपरा लगभग 350 साल से भी ज्यादा पुरानी है। कहते हैं कि शिप्रा के तट पर काल भैरव के मंदिर का निर्माण राजा भद्रसेन ने करवाया था। शत्रुनाश मनोकामना के संबंध में कहा जाता है कि यहाँ मराठा काल में महादजी सिंधिया ने युद्ध में विजय के लिए भगवान को अपनी पगड़ी अर्पित की थी। पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय के बाद तत्कालीन शासक महादजी सिंधिया ने राज्य की पुनर्स्थापना के लिए भगवान के सामने पगड़ी रख दी थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि युद्ध में विजयी होने के बाद वो मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। काल भैरव की कृपा से महादजी सिंधिया युद्धों में विजय प्राप्त करते रहे। इसी के बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तब से मराठा सरदारों की पगड़ी भगवान काल भैरव के शीश पर पहनाई जाती रही है। उज्जैन जो है सिंधिया स्टेट में रहा है, तो यहाँ का सारा जो था वो सारे मंदिरों पे भगवान की सारी सेवाएं वहां से आती थी और उस परंपरा में भगवान को ये पगड़ी यहाँ धारण कराई जाती है। वो स्टेट से वहीं से उनके यहीं से आती है। सवारी में हर बार यहाँ पर पगड़ी लाई जाती है और भगवान उनका जो प्रतिनिधि होता है वो पगड़ी लेकर के आते हैं। वो यहाँ भगवान को पगड़ी धारण कराई जाती है और जो पगड़ी होती है वही इनको धारण होती है, अन्य कोई दूसरी पगड़ी यहाँ चढ़ती नहीं। मान्यता है कि जैसे मराठा शासकों के संकट बाबा भैरव ने हर लिए, उसी तरह अपने हर संकट को लेकर यहाँ श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामना बाबा को बताते हैं
और शीश झुकाते हैं। सदियों से शिप्रा के तट पर शिव अवतारी बाबा काल भैरव भक्तों के संकट हर रहे हैं और आस्था का विश्वास यही कहता है कि आने वाली सदियों में भी बाबा स्थायी रूप से कल्याण का वरदान देते रहेंगे। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।